तो देखो कल आपने ऐसे घनमूल, वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल में छोटी छोटी बातें सीखी थी। सबसे पहले तो हमने ऐसे सीखा था कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो वर्ग दो घात को कहते हैं और वर्गमूल 1/2 घात को, आधी घात को मतलब। तो आधी घात तो होती है वर्गमूल और 2 घात क्या होती है, वर्ग। यानी किसी भी संख्या को खुद से गुणा कर दिया जाए तो वर्ग प्राप्त होता है और इससे प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और यहाँ जो स्क्वायर रूट होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गमूल। और करनी वर्णी में 2 करनी, और रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, यहां 2 लगाए तो भी वर्गमूल ही मानना है उसको, और नहीं लगाए तो भी क्या मानना है, वर्गमूल ही मानना है। फिर घात में लिखे तो उसको क्या लिखते हैं, आधी घात। ऐसे घन में देखते तो घन 3 घात को कहते हैं, इधर 1/3 घात को कहते हैं। तो ये कुछ घातें थी जिनको याद करने के लिए कहा था कि नहीं, कि 2 को 2 बार गुणा किया जाए, 3 को 2 बार गुणा किया जाए। ऐसे आपको 32 तक के वर्ग याद कर लेने हैं। 1000 कहां तक, 24 तक। 1024 तक कर लेंगे याद। कुछ लोगों ने कर लिए हैं, कुछ लोग परीक्षा के बाद तक भी करते रहेंगे, तो वो देख लें अपने हिसाब से किसको कब कब करना है। तो ये ऐसे देखने चाहिए कि ये 4 होता है, कोई भी 11 गुणा 11 121 होता है, 19 गुणा 19 361 होता है, नहीं होता। और भी होते हैं, 31 गुणा 31 961 होता है। ये हल्के हल्के तो आते ही हैं, ये 900 होता है, ये 841 होता है। 25 गुणा 25 ये 576 होता है, ये 676 होता है। 12 के भी देखे थे हमने कि 12 गुणा 12 कितना होता है, और ये 21 इसका मिरर इफेक्ट होता है उल्टा। 13 का स्क्वायर क्या होता है, और 31 का स्क्वायर क्या होता है, 961 होता है। 14 का क्या होता है, 196 होता है। इस जैसा ही होता है, बस थोड़ा इधर उधर होता है। 15 गुणा 15। अब ये थोड़े थोड़े तो याद होने चाहिए अपने को डायरेक्ट, और बाकी चीजों का तो आगे करेंगे कि बाकी चीजें आई तो क्या ही करना होगा, लेकिन कुछ कुछ डाटा तो डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा 625, तो ये देखते ही याद होना चाहिए कि 25 गुणा 25 है, 5 की पावर 4 है। कहीं पे ये वर्गमूल में आ गया ऐसे, तो फिर ये 25 गुणा 25 तो वर्गमूल में 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा बाहर निकलेगा, यानी 2 घात में से 1 घात ही मेजर करेगा, क्योंकि ये आधी घात होता है कि नहीं। ये 25 की पावर 2 है, और उसके ऊपर कितनी घात है, आधी। तो हमने ऐसे घातों में पढ़ा है, घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है, तो 2 से 2 कट जाएगा गुणा करेंगे तब। फिर हमने कुछ ऐसे छोटे छोटे से सवाल करे थे कि भाई कोई ऐसे आ जाए कि ये कौन सी संख्या का वर्ग रहा होगा, हल्के फुल्के सी बातें करी थी। फिर ऐसे डेसिमल की स्थिति के बारे में पढ़ा था कि 10 मान लो और अंतिम स्थानों में आई 0 के साथ वर्ग और वर्गमूल कैसा बिहेवियर करते हैं। यदि कहीं मेरे पास में 3 आता, स्क्वायर क्या हो जाता, 9 हो जाता। 30 आता, 30 आता तो ये 0 हमारी में डबल हो जाती। और ऐसे में कहता हूँ क्या हो जाती, आप कहते थे स्थान हमारी 0 आधी हो जाती। स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो आधी हो जाएगी, फिर और 9 को जान कितने का हो जाएगा, 30। तो 30 का वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाता है 900। अब कोई कहता 300 का करे तो भी वही बात है। 0 कितनी हो जाती, डबल तो 2 की 4 हो जाए, और रूट लगा हुआ होता तो वापस तो कुछ तो 0 का ध्यान होना चाहिए जाता है। चौथी पांचवी में हो जाता है, क्लासों में। और हमने ऐसा भी देखा भी हो सकता है। किसी ने कहा कि sin 3 का स्क्वायर बताओ। अब ये पता है कि ये 3 बटा कितना, 10, क्योंकि 10 मल्लों में पढ़ चुके हैं, तो में ये पढ़ चुके हैं कि ऊपर वाले की बात भी, और तो ये भी पढ़ चुके हैं कि ये 9 बटा कितना होता है, 100 और 100 का 10 मल्लों लगाना वो आता है 2 छोड़। लेकिन ये बीच वाले ये वे नहीं लिख रहे हैं। अब तो सारी चीजें ध्यान नहीं आपको यही होना चाहिए कि 3 का वर्ग तो क्या होगा 9, और डेसिमल की स्थिति हो जाएगी डबल। एक
छोड़ के है तो कितना छोड़ के हो जाएगा, 2 छोड़ के, 2 छोड़ के है तो कितना हो जाएगा। कलम ने कुछ ऐसी बातें भी करी थी कि मान लो 3 छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं, ये वर्ग से बन सकती है क्या? क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इसमें 3 छोड़ के क्या है, 10 मान लो, वर्ग करने पर 10 मान लो, या तो 2 छोड़ के आ सकता है, 4 छोड़ के, 6 छोड़ के, 8 छोड़ के, इस प्रकार से आ सकता है। कभी ऐसे 3 छोड़ के 5 छोड़ के नहीं आ सकता। कोई कहता कि 0.21 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 21 का तो पूरी दुनिया जानती है। पॉइंट कहां से आता, पॉइंट 2 का 4 छोड़ के आता, तो इसमें 4 छोड़ के आता तो यहाँ 0 लगा देता। ये दशमलव की जानकारी हो गई थी भाई, कहां से आएगा। कुछ जो डायरेक्ट डाटा याद है उनका तो डायरेक्ट ही आना चाहिए आपको। फिर वर्ग का ज्ञान हो गया तो वर्गमूल के भी कहानी का पता होना चाहिए। यदि यही कहानी कुछ इस प्रकार से होती तो आपको पता होना चाहिए कि 144 का तो क्या आएगा, 12। ये 21 आएगा क्या देवी जी? देखो, गौर से देखो उसको, नहीं दिख रहा? हाँ, ये पॉइंट 12, 4 छोड़ के तो बाहर कितना आएगा, यानी वर्गमूल करते समय स्थिति आधी हो जाएगी और वर्ग करते समय स्थिति डबल हो जाएगी। ये आप याद ही कर लेंगे कि 431 क्या होता है, 144 क्या, 41 क्या होता है, 144 क्या ही होता है। ऐसे करते करते कुछ छोटे छोटे से प्रश्न भी करे थे कि भाई इसका वर्ग करने पर क्या ही हो जाएगा, तो 4 छोड़ के आ जाएगा और 2 का 4 बनना ही है। ये कुछ करे थे, दशमलव की स्थिति को बराबर करके जोड़ना जाड़ना भी कर लिया था। ऐसे कुछ चीजें बताई थी मैंने कि कुछ ऐसी संख्या होती हैं जिनका वर्ग करने से बड़ी संख्या ना प्राप्त होके क्या होती हैं, छोटी। ऐसे किसके दरमियान आते हैं, 0 से बड़े और 1 से छोटे। इस दायरे में पढ़ने वाले तमाम नंबरों का वर्ग करने पर वो खुद से भी छोटे नंबर देते हैं। मतलब भिन्नों में कहें तो वो कौन सी भिन्न होती हैं, उचित भिन्न। अरे भिन्न नहीं भी पढ़ी अभी हाल ही में, तो हमने ऐसे जाना कि उचित भिन्न इस दायरे में पड़ती हैं, यानी जिनका अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है। यानी जैसे 0.5 है तो 0.5 कहां पड़ेगा, 5/10, और इसमें देखो नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है तो इसके बीच में पड़ेगा 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब वो। अब इसका वर्ग करेंगे तो इससे छोटा आदमी आएगा। होने का मतलब यह है किसी भी संख्या का गणित में वर्ग करें तो उससे बड़ी संख्या आती है। मतलब 2 का वर्ग करो तो 2 से बड़ा रिजल्ट आएगा कि नहीं, 5 का वर्ग करो तो 5 से बड़ा रिजल्ट आएगा। लेकिन 0 से 1 के दरमियान जितने भी गणित में नंबर पड़ते हैं उनका वर्ग हमेशा क्या होता है, छोटा। यानी जितनी बड़ी घात लगाओगे उतना आदमी क्या होगा, छोटा। अब कोई कहे कि 0.5 के 10 घात है और 0.5 के 100 घात है, बताओ बड़ा कौन है, 10 घात वाला ही बड़ा है यहां तो। और वैसे पूछता कि 5 के 10 घात है और 5 के 100 घात है, तो अब 100 वाला ही बड़ा है। इस दायरे का ध्यान रखें कि क्या होता है, यहां उल्टा काम होता है गणित का। चलो, तो ऐसे कुछ बातें देख ली थी। ऐसे भी कोई छोटे मोटे स्टेटमेंट हो बताया जा सकता है। यहां तक से आ गए थे। अब ये बात भी घातों में करणियों में अभी 1-2 दिन से अपन जान रहे हैं कि कोई भी वर्गमूल का मामला आ जाए, वर्गमूल समझ गए, 2 करनी वाला, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो यहाँ क्या है, 2। यहाँ 3 लिखा हो उसका मतलब है 3 घात में से 1 जना, 3 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा, मतलब गुणा में टुकड़े करे सेम सेम। जैसे a गुणा a है तो इसमें से कौन बाहर आएगा, और b गुणा b में से कौन बाहर आएगा, b। अब जैसे इस नीचे वाले में टुकड़े देखो, p कितनी बार है, लेकिन ये वर्गमूल है तो 2 में से तो 1 बाहर आ जाएगा। q भी कितनी बार है, 2 में से 1 q आ जाएगा, लेकिन ये अकेला p कहाँ रह जाएगा, अंदर। जिनके पूरे पूरे वर्गमूल नहीं निकलते उनको मैंने बताया था अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। अरे पूरे वर्गमूल निकल जाते हैं उनको तो क्या कहते हैं, रैशनल नंबर परिमेय, p/q में लिखा जा सकता है मतलब। और जिनका पूरा रूट नहीं निकलता, कुछ बच जाता है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय। यदि वो बचा हुआ चीज कहीं से सोल्व नहीं हो रहा है, नीचे ऊंचे से कट जाए, तब तो फिर परिमेय हो जाए वो। 49 गुणा 21 के ऊपर रूट आ गया, स्क्वायर रूट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 2 हाथ वाला 2 करनी वाला है।
तो अब इसको क्या करेंगे, 49 को तोड़ेंगे आप 7 गुणा, तो 7 गुणा 7 में से तो एक 7 आ जाएगा, और वो 21 गुणा 21। जो अपने को डायरेक्ट याद है वो तो टूटने नहीं चाहिए, आंखों से ही टूट जाने चाहिए। 1024 तक के नंबर तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी ना किसी का। 18 और 50 नहीं होते परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको थोड़ा तोड़ लेंगे। ऐसा कोशिश करें कि वो ऐसे नंबर में टूटे जो आप जानते हो। जैसे 18 में 9 दुआ 18 जानते हैं कि नहीं, जैसे 6 तिया भी होता है, लेकिन 9 दुआई क्यों सोचा मैंने, क्योंकि 9 को जानता हूं भाई, 9 3 गुणा क्या होता है, वो तो 6 तिया में भी मैं तोड़ के देख लेता, तो मैं 9 सोचता तो 9 में से एक 3 बार आ जाता, और इसे 2 गुणा क्या सोचता 25, तो 25 में से क्या बार आ जाता 5, और अंदर 2 गुणा 2 में से भी एक 2 और आ जाता। अरे 2 और 2 का भी तो जोड़ा हो जाता। वर्गमूल 1/2 करनी होती है तो 2 घात में से एक घात निकालेगा। घात का मतलब समझ गए, 2 के साथ 2 ही होना चाहिए तभी बाहर आएगा, वरना वो बाहर नहीं आएगा। 5 के साथ 5 ही होना चाहिए तभी वो बाहर आएगा। भैया 18 दिख रहा है तो इधर से भी 18 ही होना चाहिए, मतलब तभी तो आएगा। ऐसे आ गया 9 की पावर 1/2। तो हमने ऐसे घातों में सीखा है कि सर इसको 3 की पावर क्या लिख लो, 2 घातों में ऐसे सीखा है। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है 1/2, घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती हैं गुणा। जब घात गुणा हो जाएंगी तो 2 को 1/2 से गुणा करेंगे, 2 कट के क्या रिजल्ट आता। घातों में तो इसको ऐसे सोल्व कराता। अब क्या पढ़ रहे हैं वर्गमूल, तो वर्गमूल में ऐसा चिन्ह आ जाए तो अपने को पता है इसके 2 टुकड़े करो, 2 टुकड़ों में से कितना बाहर निकालो 1। यहां 3 आ जाए तो फिर 3 टुकड़ों में से क्या निकालो 4 आ जाए तो 4 में से 1। ऐसा ही दशमलव के साथ, ऐसा ही अंतिम स्थानों पे आई हुई 0 के साथ। लास्ट में 0 आ गई कि नहीं 2, तो बाहर कितना निकलेगा 1। कौन सी करनी है 2 वाली, 2 वाली में 1 निकलेगा, 3 वाली में 3 में से 1 निकलेगा। 121 11 ऐसा भी आ जाए तो ये 11 गुणा 11 है, और ऊपर 1/2 का आता है 484। जो डायरेक्ट याद है वो तो डायरेक्ट निकालेंगे आप। आगे का प्रोसेस अपन सीखने वाले हैं कि वो कैसे निकलता है। जैसे 256 का सबको पता है, 16 याद कर रखा है, 32 तक तो याद ही कर ले, मतलब 32 गुणा 32, 31 गुणा 31, 29 गुणा 29, 26 मल्टीप्लाई 26, ऐसे क्या होते हैं मतलब। अब दशमलव की स्थिति का क्या करें, या तो दशमलव हटा के चेक करें, हटाते तो नीचे क्या आता, लेकिन इतनी बकवास नहीं करें हटाने की। सबको पता है 2 छोड़ के डेसिमल होगा वो बाहर आते आते 1 छोड़ के हो जाएगा, और 1 छोड़ का स्क्वायर करेंगे तब 2, स्क्वायर में डबल होता है, इसमें आधा होता है। 4 होगा तो उसमें से 2 रूट से बाहर निकलेगा, तब इसमें कितना छोड़ के 4 छोड़ के। अब 529 तो 23 का होता है, 4 छोड़ के बाहर 2 छोड़ के। ये 1 का तो क्या होता है 1 ही होता है, और कितना 3 3 6 छोड़ के कितना छोड़ के आ जाता 3 छोड़ के आ जाता। लास्ट में 0 आ जाए तो 4 0 में से कितनी 0 आएंगी 2 0, और 169 का क्या आएगा 13, तो 1300 हो जाता कि नहीं। कोई मुझे ऐसे कह रहा होता कि 0.0000064 इसमें वर्गमूल कर दिया जाए तो क्या बनेगा, तो इसके ऊपर क्या पूछ रहा है वो वर्गमूल पूछ रहा है अपने से। तो वर्गमूलों में क्या हो जाता 3 3 6 में से कितना आता बाहर, अरे 6 में से तो 3 छोड़ के आता, और 64 की पूरी दुनिया जानती है 8, तो कौन सा उत्तर आ जाता। अब ये पेन की बात नहीं है, छोटी सी बात है, चौथी पांचवी में जो आपने सीखी, या अभी भी कोई बैठ के उस समय नहीं सीखा और अभी भी बैठ के कोई सीख लिया तो छोटी सी बात ही है। तो किसी ने मुझे यूं कहा होता ज्ञान नहीं, रूट 400 इसका पूरी दुनिया को पता है, डायरेक्ट ही याद है, ये तो कितने का है। फिर यहां पॉइंट लगा हुआ है 400 में, यहां भी क्या आता 20 ही आता, लेकिन पॉइंट कितना छोड़ के लगा हुआ है 4, तो कितना छोड़ के लगता 2 छोड़ के, समझ गए। या फिर हमने दशमलव में ऐसे पढ़ा है कि ये 2 0 लगाएं तो ठीक, नहीं लगाएं तो ठीक, तो ये 0.2 भी लिखा जा सकता है कि नहीं, 0.2 भी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता था। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप दशमलव की चीजों को यूज लेते हैं नहीं लेते हैं। अब इसमें क्या हो जाता 2,
अरे 4 का तो क्या बन जाता, 2 बन जाता, और उसके बाद क्या बन जाता, 4 छोड़ के पॉइंट है तो 2 छोड़ के पॉइंट आता, तो 2 छोड़ के पॉइंट अब मैं इन सारों को जोड़ लेता। अब मैं इसे मान लो जोड़ता तो 10 मल्लों की स्थिति को क्या करता, इक्वल, तो उसमें तो डेसिमल है नहीं, इन दोनों में डेसिमल है, तो पॉइंट 20 में पॉइंट 0 तो जोड़ता तो पॉइंट क्या बन जाता 22, और 20 पॉइंट क्या बन जाता 22, कौन सा रिजल्ट आ जाता, ये आ जाता। अरे दिख रहा था कि नहीं, छोटी सी बात है तो बताई जा सकती है, नहीं बताई जा सकती। तो 10 मल्लों का पता चल गया, लास्ट में कोई 0 हीरो आए उनका पता चल गया। ऐसे कोई बेसिक बेसिक से पर्सन आए वो तो बगैर पे नहीं हो जाने चाहिए, मतलब पॉइंट 25 का मतलब क्या हो जाएगा 5, और पॉइंट कितना छोड़ के, 1 छोड़ के, रूट से बाहर आ जाएगा वो। तो किसी ने मुझे ऐसे कहा होता 225, तो 15 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है ये, तो 15 गुणा 15 से बनेगा, तो इधर क्या आ जाएगा 15। 10 मल्लो कहां से आएगा, 1 छोड़ के, और 15 पा क्या होता है, 15 पंजे 75 होता है, और 75 में कितना छोड़ के डेसिमल लगेगा, 2 छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो 2 छोड़ के लगेगा तो 75 ये आ जाएगा। अब इसमें तीसरा ये डेसिमल काउंट नहीं है क्या, ये बिल्कुल भी काउंट नहीं है, 10 मल्लो पढ़ा लिखा है अभी। अरे इसको भी 75 बटा क्या कहते हैं 100 ही, और हमने ऐसे जाना है कि इसके ऊपर 10 से गुणा, नीचे ये वही होता है तुल्य भिन्ने, कौन सी भिन्ने थी वो, तुल्य। अब इसको मान लो मैं ऐसे भी कर दूं तो भी ये 2 छोड़ के डेसिमल है, क्यों, ये अंतिम स्थानों पे आई हुई 0 10 मल्लों के बाद काम नहीं करती, करती हैं क्या 10 मल्लों के बाद, कहां करती हैं 10 मल्लों के बाद, ऐसे 10 मल्लों में पढ़ा था, लेकिन 10 मल्लों को भी सीरियस नहीं पढ़ा तो दिक्कत ही है फिर, कहीं कहीं नहीं भी पढ़ा तो उसको वापस से यूट्यूब से कैसे क्लासे वलासे होती हैं, उनको टाइम मिले तब रिवीजन कर लिया करो, टाइम तो वैसे नहीं मिलेगा, ये भी तो दिक्कत है। हाँ हो दे खूब कराते हो तुम, घर वालों की तुम्हारे से ही चल रही है अर्थव्यवस्था, बादशाह ही मर जाए वरना तुम काम नहीं करो तो, मैं जानता हूं कितना काम करते हो तुम, काम ही दबा के कराया जाए ना आपसे घर पे तो पढ़ाई हो धड़ाधड़, और मन करे यहाँ डायलॉग देने का मन नहीं करे आपका, पढ़ने का ही मन करे। ये तो आजकल क्या है, पेरेंट्स को बेवकूफ बना देता है आदमी फटाक से, पहले की तरह हो कि सूत के दिमाग सही करा जाए, काम ये करेगे, सर में दर्द हो रहा है कह उठ ला काम कर, अब बाहर सही हुआ गोली पाचे दे चा, पहली काम में लपेटा जा, जनादार माँ तो आप ही सही हो जाए जो, दिक्कत ही कौन जी। देखो देखे 25 का तो पूरी जानती ही है, 25 का वर्गमूल करने पे 5 आएगा, ये तो सब जानते हैं, 5 गुणा 5 है तो, और 4 छोड़ के डेसिमल हो तो 2 छोड़ के आएगा, तो 2 छोड़ के लगा लेना ऐसे, या कुछ हटा भी सकते हैं, 25 बटा इसको 4 जीरो लगा लेते हैं, उनमें से 5 बटा 100 भी लिख सकते थे आप चाहें तो, भिन्नों में भी तो लिख सकते हैं, दोनों जानते हैं आप डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ये कितने का है 15 का, और 2 छोड़ के पॉइंट में से 1 छोड़ के पॉइंट कंसिडर होगा, ये कितना है 1, और 4 में से 2 छोड़ के, अब देखो गुणा करते हैं तो पूरे पॉइंट आएंगे, 2 इसके 2 स्केर 1 इसके, कितने छोड़ के आएंगे 5 छोड़ के, वैसे तो 75 आएगा विदाउट पॉइंट गुणा कर लें इसको, 15 गुणा 5 गुणा 1 करेंगे तो 75 बनने वाला है, और उसमें कितना छोड़ के 5 छोड़ के, ये लग जाता। अब ये भी ध्यान रखना परीक्षा में ऐसे भी आ जाए तो ये भी 5 छोड़ के ही है, अरे ये भी वही है, परीक्षा वाला कई बार उसका थोड़ा सा रूप अलग दिखा देता है, तुम कहीं वहां ऐसे ही सोचो। इस संख्या को देखें और ये बताएं कि ये कौन सी संख्या का वर्गमूल है, जिस संख्या का वर्ग है उसका वर्गमूल है ये, तो मैं ऐसे रूट करता है इसके ऊपर, तो आप मुझे बताओ 529 तो किसका होता, लेकिन साला 3 नहीं, 5 में से 3 नहीं आ सकता, 6 होता तो 3 छोड़ के आ जाता,
तो इनमें से तो कोई से का ही नहीं है, ऊपर दिए हुए हैं उनमें से तो किसी का ही नहीं था। ये तो कब आता, जब 4 छोड़ के डेसिमल होता। ये कब आता, 6 छोड़ के होता तब। ये कब आता, 8 छोड़ के। तो ये तो ऊपर वाले तो तीनों ही नहीं आते। कई बार तो देखने की बात ही पूछ लेता है वो। ये तो बेसिक सी बातें थी कि भाई 1024 तक के कोई भी नंबर डेसिमल के साथ आएंगे, जीरो के साथ आएंगे, वर्ग में आएंगे, चाहे से वो वर्गमूल में आएंगे, तो हम उन्हें थोड़ा सा डायरेक्ट ही देखेंगे। कुछ ऐसे नंबर हो भाई उनका अपने को वर्ग क्या करना पड़े, वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना पड़े, तो उनके लिए छोटे छोटे से उपबंध पढ़ेंगे, उनके माध्यम से आप उनको थोड़ा इजी कर सकते हैं। इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली होती है, कहीं कहीं जरूरत पड़ने वाली होती है। चीजों को सुनेंगे तो वो आपके समझ में आएंगी। जिन संख्याओं के इकाई अंक पर, क्या इकाई अंक पर 5, इकाई अंक जानते हैं, लास्ट वाला डिजिट, इकाई अंक पर 5 आए, ऐसी चीजों का आपको वर्ग करना हो, यानी 2 ऐसी संख्या जिनको गुणा करते समय इकाई अंकों का योगफल 10 हो जाए, बेस 10 हो जाए, ऐसे नंबर हो गए। जैसे मान लो 15 को 15 से गुणा करा तो इकाई का योग 10 हो गया कि नहीं, देखे देखो 5 और 5, या तो ये याद कर ले या इकाई पर 5 आए उनका वर्ग करना। ये सूत्र एकाधिकेन विधि से क्या करे जाते हैं, आसानी से ज्ञात किए जाते हैं। पीछे एक वर्ड लिखा हुआ था कि नहीं, यहां कौन सी विधि, सूत्र एकाधिकेन। एकाधिकेन का ऐसे अर्थ कर लेंगे एक अधिक से गुणा करना। एकाधिकेन किसे कहते हैं, एक अधिक से गुणा करना। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि 6 का एकाधिकेन करके बताओ, तो 6 गुणा 7 कि 6 को किससे गुणा कर दो, 7 से, तो 6 का एकाधिकेन हो जाएगा 6 गुणा 7 42। मैं कहूं 5 का एकाधिकेन, 5 को 5 प्लस 1 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 30। 2 का एकाधिकेन 6, 2 गुणा 3, एकाधिकेन समझ गए किसे कहते हैं। 20 का एकाधिकेन 20 गुणा 21, अरे 20 गुणा 21 कितना हो गया 420। एकाधिकेन क्या होता है, एक अधिक से क्या करना, गुणा करना, सूत्र एकाधिकेन विधि। एक अधिक से कैसे, वो सुने अब मेरी बात को। आप मान लो 3 का एकाधिकेन होता है 3 प्लस क्या होता है 1, यानी 3 गुणा 4, बगैर लिखे होना चाहिए छोटे मोटे नंबरों का एकाधिकेन। इसको मैं 3 का स्क्वायर प्लस 3 भी कहता हूं, इसको मैं 4 का स्क्वायर माइनस 4 भी कहता हूं। एक ही बातें हैं ये सारी, एकाधिकेन ही है। कोई 12 का एकाधिकेन करना चाहता है तो 12 का वर्ग याद है, 12 गुणा 12 144, 12 जोड़ दे उसमें 156। 10 का एकाधिकेन 10 का स्क्वायर प्लस 10 110 भी, वो भी एक ही बात है। या 11 के स्क्वायर में से क्या घटा दे, 1 घटा दे, वो भी एकाधिकेन ही है। 5 का स्क्वायर प्लस 5 ये क्या है, 5 गुणा 6 है, नहीं समझे, अरे इसी को 5 गुणा 6 कहते हैं। अब ये वर्गों में कैसे काम आएगा या कोई गुणनफलों में काम कैसे आएगा, तो सूत्र एकाधिकेन विधि क्या होती है वो सुन लें आप। अब वर्ग में क्या काम आती है, अपने को कोई कहा कि 45 को 45 से गुणा करो, तो आप ये देखें कि ये हमेशा 5 गुणा 5, तो 5 का वर्ग तो सीधा कर दे 25, और 4 का एकाधिकेन कर दे, 4 को एक अधिक से गुणा कर दें तो मन में ही कर दें 20 25 आ जाएगा। समझ गए कैसे करना है, ये छोटी सी प्रोसेस है, एक बार भी जीवन में सुने हुए हो तो कर सकते हैं। ये वैदिक विधियां हैं हल्की फुल्की। ये तो 25 आएगा, और 6 का क्या कर दें एकाधिकेन। 6 का एकाधिकेन क्या होता है, 6 को 7 से गुणा, 7 6 क्या हो जाएगा 42 21। कोई भी आपसे कह रहा हो कि भाई साहब हमें तो 85 का वर्ग करके बताओ, कभी कभार जरूरत पड़ती है, ऐसे रोज जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं इसके ही आप लग जाओ डेली। 25 तो आएगा ही आएगा, 5 वालों का वर्ग करते हैं तो अंत में हमेशा क्या आता है 25। और 8 का एकाधिकेन कर देना, 8 को 9 से गुणा कर देना, 9 अंटे 72 25। दिख गया ये कैसे करते। 95 का वर्ग करना हो तो 95 का वर्ग करना हो तो एकाधिकेन याद करना कि 5 का तो 25 आएगा, और 9 का एकाधिकेन एक अधिक से गुणा, 9 गुणा 10 90 25।
दिख गया। कोई आपको उल्टा भी पूछे, जैसे किसी ने मुझे ऐसे कर दिया कि 30-25, ऐसे भी तो आएगा परीक्षा में, अभी भी दिखना चाहिए। कईयों को अब नहीं दिखता, मजदूर लोगों को अभी भी दिख रहा है। ये तो 25 बन रहा है तो 5 से बना होगा। ये किसका एकाधिक n है? 5। ऐसे भी नहीं पता चले तो इसके आसपास वर्ग देखो, वर्ग 5 का वर्ग पड़ता है कि नहीं? 25। 5 का वर्ग प्लस 5 है क्या? ये देखे देखे, एकाधिक n वैसे भी तो देखा जाता है। अरे 5 का वर्ग प्लस 5 भी तो इसके आसपास का वर्ग देख लो भाई, 30 से छोटा वर्ग तो ये 55 का वर्ग है कि नहीं? कोई मुझे ऐसे कह देता कि 110-25 और इसका रूट करवा लेता भाई साहब, ये भी बताना आना चाहिए। आएगा तो ज्यादा ऐसे ही, वर्ग करने को तो कम मिलेगा, ऐसे ज्यादा मिलेगा। और इसके यहां से पॉइंट और लगा दिया। पॉइंट का तो पता है ही आपको, 2 छोड़ के पॉइंट हो तो कितना छोड़ के आएगा? तो पहले तो विदाउट पॉइंट ही देख लो भाई, ये तो 5। अब ये 110 है, वो किसका एकाधिक n है? एकाधिक n नहीं पहचाना जाए तो इसके आसपास के वर्ग का पता लगाएंगे। आसपास का वर्ग क्या होता है? 10 गुणा 10 100। फिर देखना कि भाई 10 का वर्ग प्लस 10 है क्या? ये बिल्कुल है। तो 10 का वर्ग प्लस 10 मतलब ये किसका एकाधिक n है? 10 का। तो 105 का होल स्क्वायर है ये। और डेसिमल 2 छोड़ के है तो कितना छोड़ के आएगा? 1 छोड़ के। दिख गया ऐसे उल्टा और सीधा, यानी वर्ग और वर्गमूल दोनों आने चाहिए। ये याद ही कर रखा है आपने। इसमें तो क्या ही एकाधिक n भी क्या ही लगाएंगे, इसमें तो पहले से ही लगा ही पड़ा है भाई। 25 और 2 1 को किससे गुणा कर दे? 2 से। ये याद ही है अपने को, 32 तक तो याद ही कर लेने, 32 तक तो नखरे ही नहीं करने। 2 को 3 से गुणा करना है क्या? 6। यहां 25 तो डायरेक्ट आएगा ही आएगा, और 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 25। ये 4 को 5 से गुणा कर 20 और 25 आएगा 20 25। 5 6 30 और 25 30 25। 10 को 11 से गुणा 110 25। 9 को 10 से गुणा करा 90 25। 9 8 नाम कितना? 72 25। ये 7 को 8 से गुणा कर दिया 56 25। इन पे रूट भी आ जाए तो पहचान दोगे। ये 7 6 42 25। तो एकाधिक n करना आ गया होगा सबको। छोटी सी बात है, ये सुन भी रखी है तो कर देंगे, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कभी कभार कोई जरूरत पड़ती है। 205 का वर्ग करें तो 25 तो आना ही आना है। 20 को किस से गुणा कर दे? 21 से। 1 के 2 42 और 1 0 आ जाएगी 420 25। 12 को 13 से गुणा करेंगे तो 12 का वर्ग प्लस 12 144 तो याद ही है। 12 गुणा 12 तो याद ही है। 13 से गुणा करेंगे तो 12 और तो 156 25। और 11 गुणा 12 तो 11 गुणा 11 तो 121। और 11 और करें तो 132 132 25। दिख गए ये कैसे निकाले हैं अपन। इनमें कोई डेसिमल वेसिमल लग रहा हो तो भी दशमलव लगा देंगे बस, और क्या। इनके कोई जीरो लग रही हो 850 का आ जाए तो भी कर देंगे मतलब। अरे जैसे 85 का होता है वैसे ही होता है, बस जीरो एक्स्ट्रा से लग जाएंगे उसमें। और एक जीरो का वर्क करते हैं लास्ट वाली का तो वो डबल हो जाती है। लास्ट में जीरो आती है उनकी बात कर रहा हूं मैं, बीच में आती है उनकी नहीं। अब ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं तो ये ऐसी वाली तो कर सकते हैं। ये तो पूरी दुनिया को पता है 25, और इसको 5 से गुणा कर दूंगा एकाधिक n 20 25। ये आएगा 25 और 6 पंजे 30 25। 3000 2000 5000 और 25 और 25 50। 5000 कितना आ जाता? 50 आ जाता। छोटी सी बात है। 25 और 25 तो खुले हैं, 50 रुपए तो खुले से हो गए, और 2000 3000 पूरे हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से वर्ग संख्या कौन सी नहीं है, ऐसे पूछ दिया यूपी कांस्टेबल में। अब ये आधी सेकंड की बात है। इसमें एकाधिक n है। अरे 3 का वर्ग प्लस 3 है कि नहीं? ये 3 गुणा 4 25 तो आएगा ही आएगा, ये तो मुझे पता ही है। 5 वालों के लास्ट में 25 आएगा तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। और ये कितने का है? 4 गुणा 5। ये कितने का है? 6 गुणा 7। लेकिन 25 पर ये नहीं आएगा साहब, ये नहीं है। तो कई बार ऐसे पहचानवा भी सकता है कि पहचानिए इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग है कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो उनमें कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है, जो उसको जानता है वो देख देगा। कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है इनमें से? तो 90 25 है ये तो। 9 गुणा 10 ये तो 95 का है कि नहीं? ये 95 का वर्ग है। 75 होता है, 9 × 72 तो 8 गुणा 9 तो
85 का है ये तो, 56, 7 8 56, तो 7 का है और 5 का ये नहीं है। 36 एकाधिक n होता ही नहीं है। 36 25 एकाधिक n होता है क्या? तो कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? तो सूत्र एकाधिक n विधि का समझ में आ गया। कभी कभार कोई जरूरत पड़े तो ये 5 वालों के लिए आसान होती है। परिमेय का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तो परिमेय होगा, पूरा नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अपरिमेय। तो सला ये से दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा। 156 25 दिख रहा है, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 12 है, तो इसका पूरा निकलेगा कि नहीं? इसका निकलेगा ही नहीं। ये है ही नहीं किसी का पूरा पूरा वर्ग। ये क्या? ये एकाधिक n है क्या? 201 123 है क्या? एकाधिक n को चेक कर लें। एकाधिक n चेक करना आ गया, कैसे करते हैं? उनके आसपास का वर्ग संख्या देख लें, मतलब किसके वर्ग से पहुंचे होंगे वहां पर। बस ये तो छोटी छोटी बातें हैं मेरे हिसाब से। एक बात और सुने, 45 को 45 से गुणा करना आ गया। किससे आ गया? सूत्र एकाधिक n विधि से। सूत्र एकाधिक n विधि वहां लगती है जहां इकाई पर 5 आ रहा हो, दूसरी संख्या के भी इकाई पर क्या आ रहा हो? 5, तो वो गुणा करने में आसानी देती है। इधर का डिजिट सेम आ रहा हो, अब इन दोनों का योग 10 हो रहा है, वैसे ही कोई 41 गुणा 49 करे तो भी तो 10 ही हो रहा है। तो ये गुणा, ये सूत्र एकाधिक n विधि से ये गुणा भी आसान होते हैं। जैसे 9 को तो किससे गुणा कर लूंगा मैं? 1 से, तो लास्ट के 2 अंक तो आ जाएंगे 9 ही। जैसे 5 को 5 से गुणा किया तो लास्ट के 2 अंक डिसाइड हो गए थे कि नहीं? अब इसमें 9 ही आया तो लास्ट के 2 अंक कैसे डिसाइड होंगे? 0 9 और 4 का एकाधिक n 5 क्या हो जाएगा? 20। ये 2000 क्या हो गया? 9 हो गया। कोई मुझे ऐसे कहता कि 43 को गुणा कर 47 से, ये भी 10 वाला ही है। देखे देखो, ऐसे गुणा भी कई होते हैं, वो भी सूत्र एकाधिक n विधि से आसान होते हैं। ध्यान रह जाए, ठीक नहीं भी रहे तो कोई जरूरत नहीं है इतनी कि 7 दिया क्या आएगा लास्ट में? तो 21, 4 का एकाधिक n क्या होता है? 20 21। मान लो कोई मुझे ऐसे कहता कि 64 को 66 से गुणा किया जाए तो क्या आएगा? तो ये छोटा गुणा है, मतलब सूत्र एकाधिक n। क्यों? इसमें क्या खास बात है? इकाई पर आ रहे नंबरों का टोटल क्या हो रहा है? 10। तो ऐसे लोगों पर क्या लगती है? सूत्र एकाधिक n विधि। तो 6 चौका क्या हो जाता? 24 और 7 की 42। समझ गए एकाधिक n क्या कर रहा हूं इसमें? कोई भी ऐसे कह रहा होता मुझे कि 96 गुणा 94, 6 चौका 24, 90 24, दिख गया होगा। यहां भी काम आती है। वैसे अपन काम में किस में ले रहे हैं? वर्गों में काम में ले रहे हैं। कैसे वर्ग? जिनके इकाई पर क्या आता हो? 5 आता हो। बहुत जगह काम आती है, बस अपन अभी वर्ग पढ़ रहे हैं। क्या पूछ रहा है वो? अपरिमेय इनमें से कौन सा है? यानी 3 ऑप्शनों के तो पूरे पूरे वर्ग निकलेंगे। पूरे वर्ग निकल जाए वो परिमेय, और पूरे वर्ग नहीं निकले वो अपरिमेय। जैसे कोई कहे √4, तो ये 2 निकल जाता है, तो ये कैसा नंबर है? परिमेय। परिमेय का मतलब होता है रैशनल, अनुपात लगाया जा सके। तो ये 2/1 हो सकता है कि नहीं? लेकिन साला √5 आ गया, अब इसका पता ही नहीं है। डेसिमल भी आए तो लगभग में भी दशमलव नहीं हटता है। दशमलव में 3 संख्या पड़ी थी, उसमें वो तीसरे प्रकार की बनेगी यहाँ, जिसमें आवर्ती का कोई लेना देना ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, ना तो रुकनी ना दशमलव हटना, तो वो इरेशनल आएगी। कैसी आएगी वो? अपरिमेय। जिनका रूट नहीं हटता वो क्या होती हैं? अपरिमेय। और हट जाता है वो रेशनल, अनुपात सहित संख्या। 90 25 हट जाएगा ये तो। 90 9 गुणा 10 एकाधिक n है कि नहीं? निश्चित हट जाएगा। इसका ये भी हो जाएगा, ये भी है 10। किसका नहीं हटता? 60 25 का नहीं हटता है। ये छोटी सी बात है वैसे। अब दूसरी बात, कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीकों से निकलते हैं, लेकिन 2-3 छोटी छोटी सी सर्वसमीकाएं हैं, उनका थोड़ा थोड़ा आप अभ्यास करें मेरे साथ। ये खूब देखी हैं 6ठी 7वीं 8वीं में आपने। जैसे a + b कोई 2 अलग अलग टुकड़ों का होल स्क्वायर करना हो तो इसका क्या होता है? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और दोनों के मल्टीपल का डबल क्या होता है? पहले का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर,
दूसरे का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इन दोनों को गुणा करके डबल, एक को बी से गुणा करो तो ए बी और डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 2ab। इन पदों को आगे पीछे कैसे भी लिखा जा सकता है, गणित इसके लिए अलाउ करती है, बीच में प्लस हो माइनस हो तो चिन्हों के साथ आगे पीछे कर सकते हैं। भाई माइनस हो तो माइनस के साथ ही आगे पीछे कर लें उसको। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल, शुरू में लिखना चाहूं लिख सकता हूं। बस ऐसे नियम ये होता है कि भाई थोड़ा सा साफ सुथरा दिखाएं तो पहले एक जने की घात बढ़ती हुई एक जने की घात घटती हुई प्रतीत होनी चाहिए। इन दोनों में से ये ज्यादा सही रूप है तो दोनों ही एक ही बात। इसमें देखो यहां एक की पावर कितनी है, यहां एक की पावर 2 है, यहां एक की पावर कितनी है, यहां एक की पावर है 0। कईयों को नहीं दिख रही, अरे यहां भी है एक की पावर 0 है, एक है गुणांक में, एक नहीं है क्या वहां? और इधर b की पावर कितनी है 2, यहां b की पावर 1, यहां b की पावर 0। इनको चर कहते हैं, इसमें 2 चर हैं, द्विचरीय है ये मामला। और इसमें एक चर की घात घटती हुई और एक चर की घात लेफ्ट टू राइट गमन करने पर घटती हुई और बढ़ती हुई प्रतीत होनी चाहिए। ये लिखने का एक बेसिक तरीका होता है। वैसे लिखने को तो कहीं भी लिखा हुआ आ सकता है। ऐसे ही इसके बीच में माइनस होता तो स्क्वायरों पर तो माइनस का प्रभाव ही नहीं पड़ता, चाहे माइनस वाले का स्क्वायर करें से प्लस वाले का, तो उन पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इन दोनों पे। तो यहां एक बार माइनस आएगा तो इसको क्या कर देगा, तो ये 2ab किसका हो जाएगा। तो अभी हमने कुछ बातें यहां ऐसे देखी हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और a माइनस बी का भी a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, माइनस का, वो भी किसके पास, स्क्वायरों वाले टर्म्स के पास नहीं, गुणा करके डबल वालों के पास गुणनफल का दुगना हो रहा है वहां यहां। ऐसे किन्हीं संख्याओं, ये सर्वसमीका किसके काम आएंगी, वर्गों को आसान बनाने के। किसको आसान बनाएंगी, वर्गों को आसान बनाएंगी। एक सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस 2 वर्गों का अंतर, तो एक बार उनको जोड़ दें एक बार घटा दें। अब ये काम कैसे आती हैं वो सुने। कोई 2 अंकों की संख्या का वर्ग करें, ज्यादा बड़ी संख्या का वर्ग करें तो ये काम आती हैं अपने। इधर देखना, सारे अभी ध्यान से देखना, जरूरी चीज है। मान लो मेरे पास ऐसे आ जाता 599 का वर्ग, आ गया है कि नहीं। अब 599 को 599 से गुणा करना थोड़ा सा मुश्किल है, कर भी सकता है, खूब सारे लोगों के पास ब्रह्मास्त्र भी होते हैं ऐसे 599 ऐसे माड़ा तड़े लिख लिखा के और नीचे ऐसे कर करा के हो ही जाएगा, क्या ही मुश्किल है उस। कुछ लोगों को मैंने ये कहा है कि 599 ही नहीं होता, 599 पे वितरण भी लागू होता है, ये बैच चालू होने से लेकर खत्म होता है तब तक पोपाता रहता हूं मैं कि भाई ये भी होता है, नहीं होता। और इसका स्क्वायर करना जान गए, एक जने को ए कंसिडर कर लो और एक जने को बी कर लो। 600 का स्क्वायर सबको आता है, पूरी दुनिया को आता है। 32 तक के याद कर रखे हैं तो ये तो 10 तक के में आ जाता है। 6 का आ जाएगा, 0 तो डबल हो जाएंगी, तो 6 का क्या हो जाता है, और 0 कितनी आ जाएंगे 4, 0 4 आएंगे, लखन ले लेना। 1 का वर्ग, 1 का वर्ग जुड़ेगा कि नहीं, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब क्या आएगा 2ab घटेगा, 2ab क्या होता है, इन दोनों को गुणा करके डबल, तो 6 को 1 से गुणा करना बहुत आसान है, 600 एकम 600 और उसका डबल क्या हो जाता 1200, इसमें से मैं घटा रहा होता, समझ गए। अब जोड़ने वाली चीज तो खटाक से जुड़ी जाएगी, ओवर राइटिंग ही कर दो यही। अरे जुड़ गया, अब अलग से लिखेगा क्या नीचे, फिर तो पावड़ा पराती सारी रखा कर, तू साथ ही एक मंडासी रखा कर वो। हाँ 1200 को डायरेक्ट ही घटाएगा इसमें से तो क्या बचता 1 बचता, फिर 0 घटाएगा तो क्या बचता, फिर 2 घटाएगा तो यहां हासिल गई होगी इधर से, तो क्या बच जाता 8 बच जाता, या फिर दोबारा क्या बचता 9 बच गया होगा, यहां से गया होगा तो, और यहां 5 बच जाता, 35 88 0 1। समझ गए वो वर्गों को आसान कैसे बनाते हैं। कभी कभार कोई ऐसे नंबर आए जिनको तोड़ने से कोई इजी वाला नंबर हो, ऐसे 2 टुकड़ों में
वहां उसको काम में ले, ऐसे रोज काम में नहीं ले। कोई मुझे ऐसे कह देता, ऐसे आ गया कि 406 का होल स्क्वायर करना है, ऐसे आ गया, तो मुझे पता है ये 400 प्लस क्या है, 6 है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं जानता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है। तीनों का टर्म खटाक से निकाला और मैं जोड़ दूंगा। जोड़ना ही जोड़ना है, अब तो घटाना है ही नहीं। तो 4 का क्या होता है 16 और 0 डबल, ये जानते हैं यहाँ पर। 6 का क्या होता है 36, जोड़ना है तो सीधे में ही लिख लो या और राइटिंग कर दो। अरे 0 पे और राइटिंग होते ही जुड़ जाएगा कि नहीं लास्ट में। और इन दोनों को गुणा करा, 606 गुणा 4 2400 और 2400 का डबल, डबल समझ गए 2ab, तो 2400 का डबल कितना होता है 48। और इन तीनों को मैं क्या कर देता जोड़ देता, चाहे वैसे लिख के जैसे भी लिखना आप। तो ये तो क्या आ जाता, ये 3 आ जाता, ये 8 आ जाता, ये 4 आ जाता और कितना आ जाता 16। दिख गया क्या हो जाता। ऐसे नंबरों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, कभी कभार आ जाए। और सुनो, जितनी भी 2 अंकों की संख्या होती है वो थोड़ी आसानी से टूटती हैं। 2 अंकों की संख्या जानते हो कहां से लगाकर, 2 से लगाकर 99 तक के, वो सबसे ज्यादा कौन सी काम आती है 1 से 32 तक के वर्ग। फिर कभी कभार आगे के काम आए तो थोड़ा थोड़ा अभी जो अपन बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन में ले ले। इनमें से आप मुझे बताओ 10 का 11 का 12 का 15 का 32 तक का, ये तो आपको आ ही गया। अरे खूब सारे आ गए उनमें से, अरे कुछ तो आ ही गए 10-20 तो। एक 35 का आ गया, 45 का आ गया, 55 का आ गया, 65 का आ गया। इनके का आ गए एक आधी के, इनमें नहीं आए क्या। अरे 90 जने होते हैं, 10 से 99 तक 90 संख्या 2 अंकों वाली होती है दुनिया में। कितनी संख्या होती है 2 अंकों वाली, 90 आदमी गणित की दुनिया में 2 अंकों वाले होते हैं। उनमें से कुछ तो आ ही गए। अरे 20 से 1 तो 32 तक आ गए, 20 22 नंबर 23 नंबर आ गए 32 तक। 23 जने नहीं आ गए, वो तो आपको डायरेक्ट याद कर लिए। कुछ ये 35 ये 5 7 ये आ गए, नहीं आ गए, 30 हो गए। और नीचे वाले आ गए, ये नहीं है, ये भी दोबारा बताऊंगा कि मैं ये अभी याद नहीं हुए, कहते हैं 50 का वर्ग, ये खूब सारे तो याद ही हो गए उसमें से। अरे नहीं हो गए क्या, कुछ कोई चुनिंदा बचे हुए उनमें से कभी कभी काम पड़े तो क्या करना है वो सुनना। जैसे कोई मुझे ऐसे कहे कि भाई 12 का स्क्वायर करो, ये तो याद ही होना चाहिए, इसमें कोई नाटकबाजी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी अपन a प्लस बी देखे थे कि नहीं, तो वहां ऐसे देखे थे कि भाई a का स्क्वायर कर लो, b का स्क्वायर कर लो और ट्वाइस ab कर लो, ऐसे देखे थे कि नहीं। तो ये चीज डायरेक्ट ही अप्लाई कर दें इस पे। 10 प्लस 2 आएगा तो फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 आएगी, तो वो जोड़ते समय सीधे में ही आते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं करती। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट ही कर दो 4, 1 का स्क्वायर डायरेक्ट ही कर दो और बीच में 2ab कर दो, 2 एकम 2 और डबल क्या 4। समझ गए कैसे किया है मैंने। अब जैसे मैंने 21 का वर्ग करने की कोशिश करी, तो एक को a समझ लो, एक को b समझ लो, बगैर लिखे ही समझ लो। तो फिर उधर तो क्या करता a स्क्वायर की तरह b स्क्वायर a स्क्वायर, तो इधर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, फिर डबल 2ab का डबल गुणा करके डबल, तो 2 एकम 2 का डबल क्या हो गया 4, फिर 2 का वर्ग। समझ गए, इधर इसका वर्ग इधर इसका वर्ग और गुणा करके डबल बीच में। वो 2ab का मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब समझ गए डायरेक्ट कैसे निकालना है 99 तक के वर्ग। कोई मुझे ऐसे कहता कि 31 का वर्ग बता, ये तो याद ही है वैसे अपने को, तो इधर क्या लिखता मैं 1 गुणा करके डबल, 3 एकम 3 का डबल क्या होता 6 और 3 का वर्ग। समझ गए, ऐसे डायरेक्ट लिखना आना चाहिए वो सीधा। कोई कहता मुझे 22 का वर्ग बताओ साहब, 22 का वर्ग क्या होता 4, 2 2 4 का डबल और फिर 2 का वर्ग 4। समझ गए कैसे कर पा रहा हूं, ये तो याद ही होने चाहिए। दिक्कत तो ये है कि मान लो 51 का वर्ग आ गया कि नहीं, कभी कभी आ गया, तो फिर उसको क्या करेंगे, ये तो क्या हो जाता 1, अब क्या होगा गुणा करके डबल, तो 5 एकम 5, 5 का डबल क्या होता है 10। अब हासिल वाला आ गया, हासिल 1 हो गई, अरे एक हासिल को आगे ट्रांसफर कर दें तो 25 में 1 और जोड़ दें, क्या हो जाएगा। समझ पाए कैसे कर रहा हूं मैं उनको। कोई मुझे 61 के लिए कह दिया कि भाई 61 का होल स्क्वायर क्या होगा,
तो अब डायरेक्ट ऐसे कोशिश करें खुद से ही कि 1 6 एकम क्या होगा 6 का डबल तो 12 12 का भी क्या आएगा एक एक डिजिट ही तो लिख रहे हैं। हाँ सिल नहीं आए तो एक एक को सीधा चिपका दो, हाँ सिल आए तो अगले में जोड़ देना उसको जो बच जाए उसको। 36 और एक हासिल कितना हो जाएगा 37 21। दिख गया कैसे? कोई कहे 91 का वर्ग क्या होगा, 91 का वर्ग सोच के बताओ। इधर तो 1 आएगा, इधर 9 एकम 9 का डबल 18 8 आएगा, एक हासिल हो गई 99 81 82 81। नहीं दिखा? अरे इधर तो 1 और 8 और 82 82 81 नहीं आएगा क्या? नहीं दिखा? चलो तो ये बात समझ गए होंगे। अब कौन सी संख्याओं का वर्ग करेगी ये? करने को तोड़ों का भी करेगी। वो अभी बताया था टुकड़ों में तोड़ पाए, वो वर्गों को आसान बनाती हैं सर्वसमीकाएं। 3 सर्वसमीका होती हैं, एक तो ए प्लस बी में तोड़ पाए, एक ए माइनस बी में तोड़ पाए, बस उनमें 2ab के पास माइनस का फर्क है और तमाम पद वैसे के वैसे हैं चिन्हों सहित। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गों का अंतर ही जी करती है वो, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख के गुणा कर दें, या माइनस प्लस वाले हो तो उसको सीधा ऐसा कर दें। ये सारे नंबर निकालने आ गए। मैं कहता 54 का वर्ग निकालो, ये तो निकाल ही दिया। 54 का क्या होगा 4 चौक एक हासिल हो गई। अब 2ab क्या होगा 5 चौक 20 का डबल 40 40 में एक हासिल हो रहा है 41 का 1 4 हासिल हो गई 25 होता ही है। 25 और 4 कितना हो गया 29 16। दिख गया कैसे निकाल पा रहा हूं मैं उसका। 93 का कैसे आएगा 3 तिया 9 कोई हासिल नहीं 9 ती 27 का डबल 54 25 का डबल तो 50 होता है। और 54 का क्या आएगा 4 5 हासिल हो गया 99 81 और 5 कितना हो जाएगा 86 49। 49 का भी कर सकते हैं, या तो इसको 50 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, चाहे तो वैसे टुकड़ों में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही करें आप तो। 99 8 बच गया, फिर 9 चौका 36 दुआ 72 हो गया 72 8 कितना हो गया 80 हो गया 80 का 8 और 16 और 8 कितना हो जाएगा 2401। ये 7 की पावर 4 भी है। अरे 49 गुणा पावर में नहीं पढ़ा गया है, 7 की पावर 4 भी है। 36 का वर्ग 6 चंगा 36 3 बचेगा 36 18 का डबल 36 फिर 3 कितना हो जाएगा 39 3 आएगा 9 और 3 कितना हो गया 1296। 6 की गुणा 6 तो ये 6 की पावर 4 भी है। 54 का तो अभी करा ही था, इधर ही करा है। 72 का स्क्वायर करने से 51, ये कोई डिजिट है ये गुणा नहीं है, मतलब ये अंक है 4 अंकों की। तो 72 का स्क्वायर क्या होता है, इधर तो क्या आएगा 4 7 दुआ 14 का डबल 28 का क्या आएगा 8 और 7 7 49 और 1 हासिल 2 28 51। तो दिख गया ये x कितने का काम कर रहा है, ये 8 का काम कर रहा है और वो डिजिट मिसिंग है। ये बातें और पढ़ ली अब वर्गों के बारे में। 100 तक के वर्ग करने आ गए होंगे थोड़े थोड़े, इतने ज्यादा नहीं आने चाहिए, बस इतने एक आ जाए, मैं कभी कभार रोक ले कोई बात आ जाए तो। तकड़े तो कहां तक आने चाहिए 30 32 35 तक के। बाकी कोई 5 वाले का तो क्या ही तगड़ा है, वो तो सीधा ही आता है, पूरी दुनिया को ही आता है। 35 गुणा 35 रे तो छोटी बात है। ये ढंग से देख लो, इसमें भी समझाऊं मैं फिर ये क्या क्या बातें हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई पर क्या क्या आया, यदि आपने सभी नंबरों को गौर से देखा। आपने जैसे 1 का वर्ग करा तो इकाई समझते हो, लास्ट में इकाई पे क्या क्या देखा आपने। 1 देखा क्या कहीं पे, आप मुझे बताओ। 0 देखा क्या कहीं ना कहीं देखा। 100 पैर खूब जगह बाहर डाल रहा है 0 तो 400 में ऐसे नहीं दिखा क्या। 1 देखा क्या 1 खूब जगह देखा, 1 के में देखा 11 के में देखा 21 के में देखा, लास्ट में 1 नहीं आ रहा था। 2 देखा कहीं 2 लास्ट में, 2 कहां देखा नहीं देखा। जाओ तो पूछने क्या बात, बाहर जाओ चांद पे जाओ कहीं भी जाओ, मंगलयान चलाओ। रोफेल उड़ा रही हैं आजकल तो महिला था।
दो देखा क्या कहीं? कोई आपसे परीक्षा में ये पूछ ले कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई पर क्या क्या आता है, तो आप ये कहेंगे 0 आता है। कहां? इकाई पर। इकाई पर, इकाइयों का भी तो ध्यान होना चाहिए लास्ट में। 2 आता है क्या? नहीं। पूर्ण वर्ग का इकाई अंक, ये अब छोटी छोटी बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, तब आप थोड़े अच्छे कलाकार हो जाएंगे। फिर भाई वो निकालना भी आ गया तो भी इसको नहीं भी देखते तो क्या ही होता। खैर, और नहीं आने वाले, आने वाले नहीं, आने वाले नहीं कौन आता है? 2 कहीं नहीं आता है, आपने याद करे उनमें कहीं 2 दिखा क्या भाई? लास्ट में कहीं दिखा क्या 2? फिर 3 आता है कहीं? 3 कहां है? हाँ, कौन कर रहा है री? कौन है? 3 कहां आया? आया ही नहीं 3 कहीं। 4 आया क्या? 4 तो आया भाई साहब, 4 तो खूब। 5 भी आया, 5 खूब आया। 6 खूब आया। 6 आया कि नहीं? 6 वालों में 36 वालों में 16 में 256 खूब जगह आया 6 तो। 7 आया क्या कहीं? 8 भी नहीं आया कहीं। 2 3 7 8 कौन कौन नहीं आते? 3 7 8 कौन कौन आते हैं? बाकी जो बच गए सारे आते हैं। 6 9 भी आता है कि नहीं? खूब आता है। 9 में आता है। 3 का वर्ग हो जाता है कि नहीं? 9 और 10 10 कौन कह रहे? मुर्गी बना दूंगा तुझे। 1 अंक की बात कर रहा हूं मैं। इकाई पे 10 आएगा क्या तू? ठीक है, यही आएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या की दुनिया में इकाई पर हमेशा क्या क्या आएंगे? 0 1 4 5 6 9 कौन नहीं आएंगे? 2 3 7 8 लगातार सी है तो वैसे। अब किसी के ऐसे इच्छा हो जाए भाई, किसी के पास टाइम और कि नहीं सर मैं तो और याद करूं, 2 2 पे क्या क्या आते हैं, तो वो तू देख लिया कर। 2 2 पे भी भाई, 2 2 पे जैसे 1 आएगा, 0 1 आएगा, नहीं आएगा क्या लास्ट में? 25 तक के वर्गों के लास्ट में जो जो आता है वो ही आगे आते हैं हमेशा। नहीं समझे? जैसे मान लो 25 के आगे आपने 26 का वर्ग करा तो ये आएगा 676, तो 76 इससे पहले कहीं ना कहीं आ गया होगा। आया था कि नहीं 24 में? फिर मान लो 27 का वर्ग करते हो तो 729, 29 पहले कहीं ना कहीं आ गया। 23 के में आ गया कि नहीं? मतलब 1 से 25 तक के लास्ट में 2 अंक जो जो आते हैं ना वो ही पूरी दुनिया के आते हैं आगे। किसी को 2 अंकों की भी चाहिए, जरूरत नहीं है। फिर भी कई कई ऐसे लाल पैदा हो जाते हैं कि मैं तो मजदूरी नहीं करूं जब तक मेरा तो खाना ही नहीं जरे, तो फिर वो देख ले भाई। किसी को ऐसे टाइम हो कि भाई मैं और भी तगड़ा तोपची कहीं वो हूं, तो फिर देख लिया कर। पहले तो क्या है, किसी को कुछ ही नहीं आ रहा तो पहले तो राजी खुशी 32 तक के वर्ग याद करे, वो हो जाए तो फिर थोड़े थोड़े ऐसे देखे कि भाई कोई 5 वाले, कोई 17 का दिकेन शेर, ऐसे टूटे फूटे 100 तक आ जाए। फिर कोई 10 मल्लोकार 0 कार ये इंप्लीमेंट आ जाए उसे, उसके बाद कोई और तीरंदाज बनने की कोशिश करे। और जिसके पहले से ही ऐसे है कि मैं तो भूल दो भाई, मेरे को तो बहुत जोर के वर्ग आते हैं, वो कुछ कर करके भूलता रहे। ऊपर वाली एक बात क्लियर हो गई, कौन कौन आते हैं, और दूसरी बात भी क्लियर हो गई, कौन कौन नहीं आते हैं। 2 3 7 8 नहीं आते हैं। 2 3 7 8 यूनिट डिजिट नहीं आएंगे। किसके? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के। बाकी जो 10 अंक होते हैं उनमें से बच गए वो आते हैं। अब आगे देखो, अंकों का पता लगाना। किसी संख्या में n अंकों, n अंक का मतलब है 1 2 3 4 जितने भी, उसका वर्ग करने पर उसकी जो प्राप्त संख्या होती है उसके या तो डबल अंक बनेंगे या डबल से 1 कम। सुने इस बात को भी। जैसे हमने कोई भी ऐसे करा भाई, 5 का वर्ग करने पर इसमें कितने अंक हैं? 1 अंक वाली संख्या है तो इसके बराबर या तो 2 अंक वाली संख्या बनेगी या फिर इस 2 से 1 कम। समझ गए? या तो डबल या 1 कम। मान लो मैं ऐसे कहता कि 3 अंकों वाली संख्या है, इसका वर्ग करूं तो कितने अंकों वाली संख्या बनेगी? केवल डिजिट्स का अनुमान। तो आप ये कहेंगे सर इसमें 3 अंक है तो या तो उधर 6 अंकों वाली संख्या बनेगी, डबल बनेंगे। अरे डबल बन सकते हैं कि नहीं? या तो कितने अंक? 6 अंक, या 6 से कितना? 1 कम। कितने अंक?
5 अंक, ऐसे भी हो सकता है कि भाई 5 अंकों वाली बनी, ये भी अनुमान पता चल गया। जैसे ध्यान देना, मैंने आपसे ये कहा 156 25, तो 20 में कितने अंक हैं? 5 अंक। तो इधर बोलो या तो कितने अंकों वाली बनेगी? 3 वाली या 4 वाली? 3 वाली। बस तय है कि नहीं? अंकों का तो तय है कि ये किससे बनी होगी। 5 वाली किससे बनती है? 3 से 6 वाली 5 वाली बनती है। तो इसका वापस वर्गमूल करूंगा तो अंकों का पता होना चाहिए। जो अच्छा तीरंदाज होता है उसको ऐसे अनुमान का पता होना चाहिए कि इसमें इकाई पे क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, डिजिट कितने हो सकते हैं, इसमें मूलांक क्या हो सकता है इसका। दिख गया? 8 अंकों की संख्या है, उसका वर्ग करेंगे उधर, तो कितने अंकों वाली संख्या बनेगी? वर्ग करेंगे तो, अरे 8 अंकों वाली का वर्ग करेंगे तो उधर 16 या 15। वर्ग कर रहा हूं मैं, वर्गमूल नहीं। 8 वाली का वर्गमूल करूंगा तब तो कितने वाली बनेगी? 4 वाली। 8 वाली का करूंगा 4 वाली। 7 वाली का भी वर्गमूल करूंगा तो भी कितने वाली? 4 वाली। अरे 7 से भी 4 ही बनेगी, 8 में भी 4 वाली ही बनेगी। अब इस लाइन को पढ़ो, देखें ये लाइन पता चल गई। ये जो मैंने ये मार्क करी है वो ये 2n या 2n माइनस 1 डिजिट प्राप्त होते हैं। 10 अंकों वाली का करूंगा तो 20 या 19, या उस 20 या 19 का वर्गमूल करूंगा तो उल्टा। अरे वर्गमूल भी साथ साथ ही ध्यान कर लेना, हम वर्ग को और वर्गमूल को पढ़ रहे हैं। मतलब जब वर्गमूल और वर्ग अगर ये आ जाएंगे तो घन मूल भी सीधा ही आने लग जाएगा। अगली बात सुनो, ये नीचे ये सब आपके पन्ने में भी लिखे हुए हैं, सबके पास शायद लिखे होंगे उसमें सारी चीजें, उनको आप टाइम मिले वैसे वैसे चाटे, समझी हुई हो तो। सूकाक शहद के साथ कैसे भी, मतलब नहीं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का मूलांक, मूलांक क्या होता है? जोड़े जाओ, सारे को जोड़े जाओ, जोड़ जाड़ के एक अंक बना लो। जैसे 11 का मूलांक 1 और 1 को जोड़ लो 2, 12 का मूलांक 1 और 2 को। मैं कहूं 36 का मूलांक बताओ, 6 और 3 9, क्या होता है? 9। कोई एक 49 का मूलांक बताओ, 49 का मूलांक। मूलांक समझ गए? डिजिटल सम। मूलांक 9 को और 4 को जोड़ा 13, 13 को फिर जोड़ो। ऐसे मुख जबानी याद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि लिखने की बार देख रहे हैं कई कई की लिखते 49 से। 64 का मूलांक बताओ, 64 का मूलांक 4 6 10, 10 को फिर जोड़, 0 को और 1 को। आध मिलाओगे क्या 0 को और 1 को जोड़ने के लिए? 1 हो गया। 16 का मूलांक 7, 81 का 9। अब ऐसे में मूलांकों को देखूं, ये सारी दुनिया देखी है जितनी भी आपने वर्ग याद करे हैं 32 तक के, करे हैं कि नहीं? 1 का वर्ग करने पे मूलांक क्या आता है? 1। अगले का, फिर अगले का 9, अगले का 16 का। 16 का देख ले, 16 का किसी को नजर नहीं आ रहा है? 16 7 कहां से ले आए? दिख रहा है? लग रहा है किसी को 7 कहां से ले आए? 16 मूलांक है, 16 का मूलांक 16 का 7 हो गया है। 25 का 7 कौन? अब नया कहां? 25 में। 36 का 9, 49 का 4, 64 का, 81 का, 100 का। इनमें से ही आ रहा है, इनमें से आ रहा है, लखन से देख लो। 121 का 4, इनमें से ही आ रहा है, लखन ले लो। 144 का 9 9, 441 का 9, 400 का 4। मूलांक समझ गए? पूर्ण वर्ग संख्याओं के मूलांक आपने 32 तक याद कर रहे हैं तो हमेशा क्या बनते हैं? 1 4 7 9 ही बनते हैं। इकाई पर क्या नहीं बनते? 2 3 7 8 नहीं बनते। और मूलांक हमेशा क्या बनते हैं? 1 4 7 9 ही बनते हैं। वो देख लेना, भूल भी जाओ तो दिख गया कि नहीं आपको याद ही है 32 तक, तो वो उनमें शुरू के 4 को देखते ही पता चल जाएगा।
शुरू के 4 के मूलांक होते हैं वही पूरी दुनिया के मूलांक होते हैं, और शुरू के 25 आदमियों के लास्ट में 2-2 अंक आते हैं वही पूरी दुनिया के लास्ट में 2-2 आते हैं वर्क करने पर। इतनी बातें ध्यान करने की वैसे इतनी जरूरत है भी नहीं, ये तो सुन ले भैया बैठे बैठे, और क्या ही करेंगे। मैं जल्दी पढ़ा दूंगा तो आपको वैसे लगेगा कि तो रोड दिया भाई एल तो। किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग किसी तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो तीनों संख्याओं को क्या कहते हैं? पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज में, दिशा में ऐसे अपन पढ़ते रहते हैं, पढ़ेंगे आगे ऐसे। तो 3 का वर्ग 9, 16, ये डायरेक्ट याद रख लेना कि 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक का हिस्सा है। समकोण त्रिभुजों में ऐसे ये भुजा 3 हो, 4 हो, ये 90 डिग्री हो तो ये क्या होती है? 5। ये अनुपात है इसका, क्या है? इसको तुल्यता जानते हो, इसको 6, 8, 10 भी कहते हैं। अरे भिन्नों में नहीं बढ़ा गया, सबको सेम संख्या से गुणा या सेम संख्या से भाग दिया जा सकता है। तो ऐसे आ जाए, ये 6 आ जाए, ये 8 आ जाए, ये पूछे तो वो फिर 10 होगी, ये 50, 60 आ जाए, वो 80, 200 होगी। इसी को खूब सारे कहते हैं, मतलब खूब सारे। भाई कोई आपसे ऐसे कहे कि यहाँ साहब ये 54 आ गया और ये 72 आ गया और कह रहा है ये बता रही है 90 डिग्री है, आधार लंबर करण वरण का मामला हो गया। तो ऐसे इसको काट के देख लेता कोई भी आदमी, सर ये 18 3 54 रटा तो ये 3 4 तो ये 18 पंजे आएगा, कितना आ जाएगा? 90। बस नहीं दिख रहा, वो 3 4 5 वाला जुगाड़ डायरेक्ट ही दिखना चाहिए, मतलब कहीं भी। बाद की बात है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने ऐसे जाना है कि भाई पाइथागोरस संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी 3 संख्याओं का जोड़ा जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल किसी तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाए तो वो पाइथागोरस त्रिक का हिस्सा होती है। ऐसी चुनिंदा ही नंबर होते हैं। आप ये जो मैंने 4 संख्या बता रखी है ये डायरेक्ट याद कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आगे का मसला है ये। निम्न में से अब ये पिछले पन्ने पे जो जानकारी लिखी है वो आपको तोते की तरह याद होनी चाहिए। कैसे? इकाई पे क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। क्या क्या आता है? 0 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है। कौन कौन नहीं आता? 2 3 7 8। छोटी सी बात है। मूलांक में क्या क्या आते हैं? 1 आता है, 4 आता है, 7 आता है, 9 आता है, यही आते रहते 1 4 7 9, और बाकी नहीं आते। नहीं आने वाले पूछे तो फिर दूसरे डिजिट। अंक, अंक की गणना कैसे होती है? वर्ग करने पर 5 अंक हैं तो स्क्वायर करने से प्राप्त नंबर में 10 आएंगे या तो अंक, या 9 एक कम, और वर्गमूल में इसका उल्टा हो जाएगा। भाई 9 अंकों वाले का वर्गमूल करें तो 5 अंकों वाली, या 10 का करें तो भी 5 अंकों वाली। पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई पर क्या नहीं हो सकता? 7 कभी नहीं हो सकता। 7 याद ही कर रखा है। और मूलांक पूछ लेता तो मूलांक में तो होता है ये, और हम मूलांक रेस ध्यान रखना। नहीं समझा? ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई पर 8 आ जाए? 8 आता है क्या इस दुनिया में? 8 वर्ग करने से आता तो नहीं है लास्ट में। 2 वाली पूछे चाहे 50 वाली पूछे, कोई सी नहीं होती है ऐसी कि वर्ग करने से लास्ट में 8 आ जाए। दुनिया में एक भी संख्या नहीं है ऐसी। कौन कौन नहीं आते? 2 और 3 और 7 और 8 तो वर्ग करने से प्राप्त संख्या में आते ही नहीं है। दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? यदि कोई ऐसे भी दिखे आपको जिसके साथ लास्ट में 3 आ जाएं, वो कभी भी वर्ग से प्राप्त संख्या नहीं हो सकती। कई बार ऐसे छोटी सी भी दे देता है, बगैर निकाले बता सकते हैं उसको आप। अरे वो दिख रहा है तो बता सकते हैं, नहीं दिख रहा है तो अपन सीखेंगे भाई पूर्ण वर्ग को कैसे जांचते हैं। अभी तो अपनी जानकारी में यह है कि लास्ट में 3 आ जाए वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। मूलांक भी चेक करके देख सकते हैं। किसी का मूलांक 5 आ गया, मूलांक 5 आने पर क्या संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। 5 का मूलांक तो समझते हो, अंकों को जोड़ के देख लो।
इसका वर्ग करना सिखा दिया है मैंने। 1801 गुणा 1801 सर्वसमीका से गुणा करोगे तो इजी। इसको 1800 प्लस क्या लिख लो, 1, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से आप जानते हैं क्या क्या करो, ए स्क्वायर 18 का वर्ग याद है आपको 324, और 0 क्या हो जाएंगी डबल, 2 का 4, 1 का वर्ग तो सबको आता है क्या आएगा, जुड़े ही जुड़ेंगे सारे, तो सीधा ही लिख दो ओवर राइटिंग करके। दोनों को गुणा करो 1800 एकम 1800 डबल, 2a भी समझ गए, इनको गुणा करके डबल, तो 1800 का डबल क्या हो जाता 3600, जोड़ दो इसमें ऐसे ही, और 1 आ जाता, फिर 0 आ जाता, फिर 6 आ जाता, 3 आ जाता, फिर उधर भी देख लेना, उधर भी देख लेना, उधर भी कौन सा आ जाता, ये आ जाता, ये दिख गया कैसे कर रहा हूं मैं उसको। 1299 को 1299 से गुणा किया जाता तो क्या आता, तो ये 1300 में से कितना कम है, एक कम, जिसको सर्वसमीका आती है वो तो घटाक से कर देगा। तो इसमें क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो होगा ही होगा, 1300 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर वो तो जुड़ेगा, घटेगा क्या 2ab वाला पार्ट, तो 1300 एकम 1300 डबल करेंगे 2600 घटेगा, मतलब तो मैं कर रहा हूं 1300 का वर्ग, तो 13 का वर्ग क्या जानता हूं 169, 0 डबल 0 डबल 0 2 की कितनी हो जाएंगी, फिर इसमें क्या जोड़ दूंगा, 1 को डायरेक्ट ही जोड़ दिया है 1 का स्क्वायर, 0 पे ही और राइटिंग करके जोड़ दिया, अब घटा रहा हूं मैं इसका डबल, 1300 एकम 1300 का डबल 2600 मुझे घटाना पड़ेगा, ये लो घटा दिया, तो यहां तो क्या बच जाता, 1 0 1 में से 0 में से घटती तो 0 0 6 घटता, अब ये 10 हो जाएगा इधर से, यहां से 10 में से 6 घटाते तब 4 बचता, तो ये दिख गया, इतना देखते ही ये खत्म हो गए, फिर आगे 9 में से 2 जाता तो यहां क्या बचता, लगा लगा, अब तो लगा, ये आ गया, अब तो लगा देते, फिर और क्या ही कर रहे हो, मंत्र क्या पढ़ रहे, आगे भी किसी को रोड़ना हो तो रोड़ते जाए। 15.08 का होल स्क्वायर आएगा, पॉइंट का तो मसला जानते हैं, ये 4 छोड़ के आएगा, पूरों में ही 4 छोड़ के आ रहा है, वो तो कोई मसला ही नहीं है, पॉइंट को तो भूल जाए आप, पॉइंट तो लास्ट में लगा देंगे 4 छोड़ के। 1500 प्लस क्या कर दूंगा मैं इसको 8, प्लस में आएंगे, अब घटाने की कोई नौबत ही नहीं है, प्लस का टुकड़ा है, 1500 का वर्ग पूरी दुनिया जानती है, डायरेक्ट याद, इसमें एक आधी गेन भी कर सकते हैं, लेकिन 15 में क्या ही एक आधी गेन करोगे, 0 तो 4 आ जाएंगी, और 15 गुणा 15 क्या हो जाएगी 225, और 8 का क्या हो जाएगा 15 अंटे 120, 120 का डबल 240, 240 के 2 जीरो और आएंगी, तो 240 के 2 जीरो आएंगे तो 3 जीरो तो ये हो गई, और क्या हो गया 24,000 हो गया। अरे इन दोनों को गुणा करके डबल भी तो करोगे, और तुम तो गुणा करके डबल क्या करोगे, 1500 का डबल कर लो, पहले ही 2 से गुणा कर लो, गुणा तो इन दोनों को तीनों को ही तो करना है, क्या मंत्र पढ़ रहे हो इसमें, मैंने एक दिन ऐसे कहा था साच रहता भी जानो तुम सारे पूरा ही, पहले इसको गुणा करें ना, 3000 हो गया, 8 या 24, 1 सेकेंड का गुणा है, कुछ जरूरी है क्या इसको पहले गुणा करें, 3 जनों को गुणा करना हो, कोई से भी 2 को गुणा कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, समझ गए, ये कहां से है, घटाना थोड़ी है, जोड़ना ही जोड़ना है, अब तो कोई भी जोड़ देगा, ऊपर नीचे लिखे हुए हो तो तुम्हें मजा हो रहा है जोड़ने में, यहां कितना आएगा फिर 6, लगा 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 लगा, कौन ले रहा है पूरे मजे, लगा दिख गया, इस नंबर को वो ऐसे भी लिख दे तो डरने की जरूरत, ये 10 मल्लों में पढ़ा चुका हूं कि लास्ट में वो आपको कंफ्यूजन करने के लिए 0 0 लगा के ऐसे दिखा देता है कि ले पहचान अब मैं कौन, फिर ऐसे आ गया जूनियर अकाउंटेंट में कि 1198 को 1198 से गुणा करें तो ये समझदार आदमी 1200 में से 2 कम कर देता और 10 1 सेकंड में लपेट देता, इसका स्क्वायर तो 144 के 2 जीरो खटाक खटाक, इसका स्क्वायर 4 यही कर देता, मैं तो 4 जोड़ना ही तो है दोनों को, अब घटाना है तो 12 2 2400 को 4800 घटा देता, ये लो
खत्म। यहां क्या बच जाता 4, यहां क्या आ जाता 0, यहां क्या बच जाता। अब लॉर्ड लगाया क्या? ये तो अनुत्तरित है, मतलब ये इसको तो उत्तर नहीं आए तो लगाना है, बाकी तो ये तो आ रहा है तब 4 में से आएगा। पूरा ही घटाऊंगा मैं तो, इतनी जल्दी पटा के क्या करूंगा। 4 1, हाँ ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 100 तक के वर्ग करवाएगा, कोई ऐसी वैसी आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो सर्वसमीकाएं वर्गों को आसान बनाती हैं। आज छोटी छोटी बातें बताइए वर्गों को आसान बनाने वाली, उनकी छोटी छोटी खास बात कि वो क्या क्या। 2112 का वर्ग करना था, ऐसे एलडीसी में पूछ लिया। 2100 प्लस क्या हो जाता 12। 2100 का वर्ग पूरी दुनिया को आता है। 441 के डबल 0 डबल कर देना, 4 हो जाएंगे। 12 का क्या होता है 144। ओवर राइटिंग भी कर सकते हैं, जोड़ना हो तो उन जीरो में ही तो जुड़ेगा, तो सीधा भी लिख सकते हैं। अब इनको गुणा करके डबल करोगे तो 2 जीरो तो सीधी आएंगी। 12 को 21 से गुणा कर ले, यदि किसी को गुणा नहीं करना आ रहा हो तो ऐसे भी कर सकता है कि 12 एकम 12, अरे 12 एकम 12, फिर 1 बचा, 12 2 24, 1 25। 252 का डबल करेंगे तो 250 का डबल तो 500, 504 हो गया। क्या आ जाएगा इधर 504, और इनको जोड़ देता राजी खुशी, इधर तो आ जाता 4 4। उधर उधर भी ध्यान रखना, उधर भी ध्यान रखना, उधर भी ध्यान रखना। हाँ कौन सा ये कहाँ किधर भी होनी चाहिए। वो मैं कर दूंगा। अब इधर सुने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वर्गों को आसान करने की सर्वसमीका कैसे वो दिख गई होगी भाई। कभी कभी इसका करें तो गणनाएं थोड़ी आसान होती हैं उससे। इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर तो होगा ही होगा, एक टर्म आएगा 2ab। वैसे तो इसे आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वर्ग में ऐसे डायरेक्ट लिखे तो वो बीच में ही आना चाहिए। फिर माइनस वाला मामला हो जाए तो सेम टू सेम यही मसला है, बस स्क्वायरों के चिन्ह तो पढ़ लेंगे नहीं, स्क्वायर तो माइनस हो चाहे प्लस हो, प्लस का ही आता है। यहां एक घात वाले का बदल जाएगा। ये दोनों ही काम में लिए हैं अभी अपन ने। एक और दिखाई थी मैंने तीसरी सर्वसमीका, ए स्क्वायर माइनस, भाई कोई वर्गों के घटते नजर आए, वर्गों का अंतर हिंदी में क्या कहते हैं इसे, वर्गों। अब जैसे यहां दिख रहा है, ये देखो ऐसे बाहर का हल रहा है, वर्गों का अंतर कर दे। वैसे 20 और 16 आते भी हैं आपको, इसमें तो शर्म ही आ जानी चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी अपन तो शर्माएंगे। 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो ये 400 माइनस 256 ऐसे लिखूंगा माले तले, ऐसे ऊपर 4 12 का ये आता कि नहीं। अब सर्वसमीका क्या कहती है, सर्वसमीका ये कहती है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो एक बार उनको जोड़ देना और एक बार उनको घटा के 2 गुणा में टुकड़े कर देना। इसका मतलब अभी जो मेरे पास ये 20 आ रहे थे, तो मैं क्या करता, एक बार तो 20 और 16 को जोड़ देता तो क्या हो जाता 36, और एक बार घटा देता 4, तो मुझे वो घटाना उठाना नहीं पड़ता। ये तो 6 का जानते हो और ये 2 का जानते हो, 12 नहीं दिखे। तीनों सर्वसमीकाओं को थोड़ा थोड़ा काम लेना आ जाए तो जो सर्वसमीकाओं की गणना आती है उसमें थोड़े इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ऐसे आ गया परीक्षा में 272 का स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर नहीं करने, एक बार तो इनको जोड़ दो। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, तो एक बार मैं जोड़ लेता और एक बार इनको घटा लेता, ये सोच लेता मतलब। तो एक बार जोड़ो इनको डायरेक्ट ही, एक बार घटाओ। अब कई कई बच्चे 272 प्लस 128 डायरेक्ट ही जोड़ ले,
200 और 100 300, 72 2800, तो ये तो कितना हो जाता 400। और घटाओ इनको, 22 से 144। और इनका भी क्या करना है, वर्गमूल। तो 400 का वर्गमूल तो 20, और ये कितना 12, 12 दुआ 24 लगा, नहीं दिख रही। वैसे इनका वर्ग करके घटाते और फिर वर्गमूल करते, बर्बाद हो जाते तब तक तो। ऐसे आ गया एलडीसी में कि 1786 का स्क्वायर माइनस 214 का स्क्वायर करके बताओ। तो एक बार ये स्क्वायर में दिख रहा है मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि नहीं, एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे, तो दोनों को जोड़ रहा हूं। वर्गमूल नहीं करवाया अब की बार, जो उत्तर आए वही बताना है, यही वर्गमूल थोड़ी करवा रखा है इसका अब की बार। तो बताओ 1786 में 214 जोड़ो, पहले तो 14 जोड़ दो 1800, 200 जोड़ दो 2000, दिख गया क्या? अरे डायरेक्ट ही जोड़ लिया करो उसको। और घटाओ दोनों को, तो पहले तो 200 घटा दो उसमें से 1586, फिर 14 घटा दो 1500, कितना आएगा 72। 1572 का डबल करूंगा तो 3000 से भी ऊपर आएगा। तो देखो ये तो आ ही नहीं सकते, 3 जीरो आएंगी, कौन सा आएगा? ये तो 1700 का डबल होता है, 1500 कुछ का डबल होता है क्या? 1600 का भी डबल करोगे तो 3200 आता है, तो 3200 से तो कम आएगा। और डबल भी करना आता है, 2 से गुणा नहीं करना आता है इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जैसी गणनाएं हो तो एक बार जोड़ेंगे उसको और एक बार क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो वो जल्दी सोल होगा। वर्गमूल करवा नहीं रहा है, बस इसको सोल ही करवा रहा है, तो वर्गमूल करवाए तो रूट और निकालना होता है। बताओ। अरे जैसे ऐसे जानते हो आप, 101 का स्क्वायर माइनस नहीं, ऐसा है ये मामला। देखो देखे, ये इधर वाला आदमी 2 ही बड़ा है इससे, लक्षण से देखो देखे 2 ही बड़ा है वो। जैसे 1001,999 होता है वैसे ही है। काउंट करके देखो इन मेरे इसमें लखनऊ में, ये 3 अंकों वाली है तो वो 2 अंकों वाली है। इसमें देखो देखे 7 अंकों वाली है तो 6 अंकों वाली है। तो दोनों में फर्क घटाने पर तो कितना आ रहा है, 2 2 का तो गैप है इनमें। और जोड़ने से 101 में 99 जोड़ते हैं तो आसान बनता है। क्या बनेगा, 9 और 1 को जोड़ो देखे 10, फिर 9 और 1 हासिल और दी 10, फिर 9 और 1 हासिल हो गई 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 10 और 1 हासिल। इसका डबल करते तो 4 वाला आता, ये आता नहीं आता क्या? वो देख लेना, तीनों सर्वसमीकरणों को इस्तेमाल करना आता है तो कुछ ऐसी ऐसी बातें आती हैं। 2 की पावर 8 का वर्गमूल 2 8 बार हो तो आधे बार ही निकलेगा। घातों में तो मैं ऐसे पढ़ा चुका हूं कि इसका मतलब होता है आधी घात। घातों को आधी करके बाहर निकाल दे, तो 2 की पावर 8 है तो 2 की पावर 4 निकाल दे, 2 की पावर 4 होता है 16। वो याद कर ली बताइए आपने, मैंने तो सिखा दिया है तोड़ना ओड़ना। 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल क्या होगा? घातों में ऐसा पढ़ा था कि आधार समान, बीच में प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह, तो घातों के नियम काम नहीं करते, कॉमन लिया जाता है। कॉमन 3 की पावर 34 को कॉमन लेता आदमी तो हो जाता 10 सेकंड में। 3 की पावर 0 बचता 3 की पावर 1, इसका मतलब 1 प्लस 3, तो 3 की पावर 34 गुणा 4 का वर्गमूल पूछ रहा था। घातें आधी होकर बाहर आएंगी तो 3 की पावर 34, तो 3 की पावर और 2 कितना, सॉरी 17, और किसको दिख रहा है रे 19, और ये 2 दिख गया। कौन सा लगाते, ये लगा दे। समझ गए होंगे, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको वो छोटी छोटी बातें नहीं आएंगे तो परीक्षा वाला फंसाएगा फिर। अब जिसको घातों में कॉमन लेना नहीं आया उसके साथ समस्या हो गई फिर।
जो वर्गमूल अपन डायरेक्ट कर सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो डायरेक्ट निकाल सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अभी ऐसे वर्गमूल नहीं देख रहे हैं जो अपन निकालें। अभी कोई भी अवधियां भी नहीं देखी हैं, वो तो देखेंगे आगे की उसकी जरूरत पड़ती है उसमें। इसमें जैसे यहाँ रूट 49 है तो इसको जानते हैं कि नहीं अपन, ये प्लस ही प्लस लगे हुए हैं, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, ऐसे कुछ सिलसिला चल रहा है। तो ये क्या बन जाता 7, फिर 29 और 7 कितना होता, फिर 36 का रूट 6, फिर 19 में 6 जुड़ता क्या हो जाता 25। डायरेक्ट ही देखें उसको क्योंकि इतने तो याद ही है अपने को। 25 का 5, 11 और 5 कितना होता 16, 16 का फिर तो 5 और 4 क्या होता रूट 9 पे ये समाप्त होता। ऐसी बातों को आज घर जाके देखें थोड़ा थोड़ा कि भाई छोटी छोटी चीजों को, और बगैर पेन देखें ऐसी चीजों को, भाई पेन की जरूरत नहीं। ये तो अपने को पता ही है भाई 100 गुणा 100 है, 4 जीरो की 2 जीरो हो जाती है, तो ये कितना निकलता 100, फिर 100 किस में जुड़ता 144 बनता, फिर 144 पे भी क्या लगा हुआ है तो यहां से क्या निकलता 12, फिर 12 प्लस 4 क्या बनता, और 16 का रूट होते होते 4 बस। ऐसी जो आप याद कर रखे हैं वो डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकें वो तो आप करेंगे आज घर जाके। जैसे ऐसे आ गया तो यहाँ 121 है तो ये किसका आ गया, फिर ये 17 में जुड़ेगा 81, फिर ये 9 का 9, फिर 91 में जुड़ेगा 100 का, और रूट करते तो क्या हो जाता। ये छोटी छोटी बात है, यदि आपने पहले से उनको याद कर रखा है तो। ये रूट ही लगे हुए हैं, ऐसे ब्रैकेटों का ध्यान देना है, ऐसे आ जाता है कई बार। ये पूरे रूट ही है ये होने को, जैसे ये पूरा रूट है इस पे, लेकिन ये ब्रैकेट का ध्यान देना, ये ब्रैकेट यहां से लेकर यहां ही क्लोज है, फिर ये ब्रैकेट चालू है ये इसके ऊपर से है, फिर ये ब्रैकेट यहां से चालू है, क्लोज कहां है यहां, तो ये ब्रैकेट यहां से यहां तक के रूट को दर्शा रहा है, फिर यहां से यहां वाला ब्रैकेट वहां लास्ट में खत्म है, तो ये ऐसे हो जाता। तो ये तो पहले क्या बनता 8, 73, 8 कितना बनता 81, 81 से क्या बनता 27 और 9 क्या बन जाता 36, फिर 36 का रूट क्या होता 6 और 3 क्या बनता, और क्या उत्तर आ जाता 3। देख गए, बाकी कल करेंगे अपन। धन्यवाद।